हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपको कुछ जैसे मेडिसिन तो हम बताते ही हैं, मेडिसिन के साथ यदि आप कोई कुछ योगासन वगैरह भी करें तो आपको बहुत ही जल्दी इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। जैसे प्राणायाम ही है, प्राणायाम यानी प्राणों का व्यायाम। अपने सांसों के द्वारा अपने लंग्स को आप ऑक्सीजन कैसे देते हैं, इसी को प्राणायाम कहते हैं। जैसे आपने लंबी गहरी सांस ली, रोकें उसको, फिर छोड़ें। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं इजीली, आसानी से, शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आपको इजीली आप जिसको कर सके उसको आप आसानी से करें, ताकि आपके शरीर पर कोई प्रेशर भी ना आए और आप नेक्स्ट डे भी ठीक से एक्सरसाइज कर सकें। इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हम तो डेली जैसे एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, या और भी बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो जब एक्सरसाइज की हमारी बॉडी को आदत बन जाती है तो हम यदि आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि नहीं यार, अभी थोड़ी और करनी चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ पैर हिलाने भी मुश्किल हो जाते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हमें राई का पहाड़ जैसा लगने लगती है फ्रेंड्स। इसलिए अपने शरीर को यदि आप एक्टिव और लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप योगासन करें, प्राणायाम करें, जितना इजीली हो सके इतना करें। देखो फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा, जैसे मैं सांस लेता हूँ, सांस लेने से चेस्ट एकदम आपको भी महसूस होती होगी, कितनी एकदम से डेवलपनेस आती है इसमें। अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं तो आपकी चेस्ट, शोल्डर ये अपना शेप लेना शुरू कर देते हैं और इनमें एक अच्छी गोलाई बननी शुरू हो जाती है इससे भी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि मैं एक एक प्राणायाम को आपको ज़्यादा समय तक बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। और इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, कुछ प्राणायाम योगासन बताता हूँ, आप कीजिए। उनसे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला होता है। जैसे आप सीधे लेट जाइए, सीधे लेट कर आप एक घुटना मोड़िए, इसको आप मोड़कर अपनी नोज़ अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। नाक नहीं लग सकती तो होठों से आप घुटने को चूमें इस तरह से। ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कम से कम 15-20 बार एक टांग से, 15-20 बार एक लेग से, टांग से। फिर आप दोनों से भी कर सकते हैं इसको, दोनों मोड़े और अपनी गर्दन ऊपर ले जाएं और सिर को ऊपर ले, गर्दन और सिर को ऊपर ले जाते हुए कोशिश करें आप घुटनों से उसको टच करने की। ये एक्सरसाइज करें साथ फ्रेंड्स। इसके साथ ही आप, जैसे मैं एक एक्सरसाइज और आपको बता रहा हूँ, ये आप एक्सरसाइज सीधे पैर करें। ये पैर, इस पैर के इस साइड ले जाएं, घुटने के इधर ले जाएं और ये हाथ घुटने से इधर बैक साइड जाएं और आप इस पैर को ऐसे टच करें, गर्दन ऐसे सीधी, इस तरीके से।
इसी तरह दूसरे पैर से करें फ्रेंड्स। आप करके देखेंगे तो आपको ये अपना एब्डोमिनम ऐसा लगेगा जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, इस टाइप से। तो हमारे अंदर जितनी भी ये एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो इससे गलनी शुरू हो जाती है। जैसे बहुत सौ को चर्बी की गांठें बन जाती है, लाइपोमा वगैरह हो जाता है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। कोई भी एक्सरसाइज बस इतनी करें जितनी आप इजीली कर सकें। ये ध्यान रखना, यदि आपका ये पैर आपने राइट लेग आपने इस लेग के घुटने के इधर रखी है, तो इसको लेफ्ट हैंड को आप इसके घुटने के बैक से लाना है और इस पैर को, ये पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरे उससे करें आप। सिर गर्दन सीधी होनी चाहिए। असल में आप लोगों को बताने के चक्कर में हम करते रहते हैं, तो हमें तो प्रैक्टिस है उस चीज़ की। अब जब बताना पड़ता है तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकने से थोड़ा सा हमारी एक्सरसाइज भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो इस चीज़ पे आप इसे ध्यान दें, कम करें लेकिन जितना हो सके बेस्ट करने की कोशिश करें। एक और एक्सरसाइज आप लेट के करें। ये फ्रेंड, आप सीधे लेट जाइए, आप दोनों हाथ अपने शोल्डर के पैरेलल ले, ये भी ऐसे सीधे बिल्कुल। ये पैर आप इधर इस हाथ को टच करें, लाना ऊपर से है ये आपको ऐसे ऐसे ही ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऐसे आपके हाथ के पास जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एक्सरसाइज आप करें, एक राउंड 10 से 15 बार करने की कोशिश करें। शुरू में कम करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं आप। फिर ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये आपको लेग इस घुटने के पंजे को इस घुटने के नीचे लाना है। और ये फ्रेंड्स ऐसे इसी तरीके से ये लेग यहाँ पे इस घुटने के नीचे, और आपको ऐसे बैंड लेना है। ये ऐसे करें फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि एक महीने में ही आपकी जो बैली है काफ़ी कम हो जाती है। और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पेट बहुत हार्ड होता है, जब उनके पेट को टच करे तो ऐसे बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं दबता, क्योंकि उसमें लचीलापन बॉडी में रहता ही नहीं। आपके बैक में पेन है, कमर की हड्डी बोन्स के अंदर जितना लचीलापन हमारे होगा इतना ही हमारा शरीर जवान रहेगा। और आप दोनों पैरों से को भी मोड़ के करें, आप हाथ सीधे ऐसे, ये फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा, और यदि हमने उसको एक्सरसाइज के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया, कोई भी चीज़ है हमारे शरीर के अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम एक्सरसाइज के द्वारा बैलेंस करके रख सकते हैं। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारी हड्डियाँ, हमारे जोड़, इनमें कट कट की आवाज़ें आने लगती है। एक्स्ट्रा कैल्शियम आप लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने से आपको वे आवाज़ें तो हो सकता है कुछ समय के लिए बंद हो जाए, लेकिन आपको कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी आपको
कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शरीर के अंदर विटामिन्स भी इतने ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमें बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हम जो फूड्स खाते हैं, खाना खाते हैं, वो ही हमारी बॉडी को पूरे सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देता है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं। अब हमारे घर में आज तक हमारे पास डॉगी भी है, हमने कभी अपने डॉगी तक को अंडा तक नहीं दिया। मांस, मच्छी, एग, ये चीज़ें तो बहुत दूर की चीज़ है। हमने मतलब घर के सदस्य को खानी तो बहुत दूर की चीज़ है, हमने अपने डॉगी तक को आज तक ये नहीं दिया। और मैं मानता हूँ मेरी भी 50+ एज है, लेकिन मैं हमेशा फिट रहता हूँ। सुबह 5 बजे मेरा फ्रेश होके घर से बाहर निकल लेता हूँ, मैं अपना रनिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद आके थोड़ी एक्सरसाइज, योगा वगैरह करता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश इसलिए आपको करता हूँ कि आप आलस्य त्यागें और अपने शरीर को एनर्जी दें। एनर्जी आपको मिलेगी जब आप सुबह उठ के शुद्ध हवा में, उस समय पोल्यूशन भी इतना नहीं होता, ट्रैफिक भी नहीं होता। सुबह के समय आप पार्क में जाएं, आप रोड पे जाएं, कहीं भी घूमने जाएं, तो उसमें आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है फ्रेंड्स, और आपका शरीर पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहता है। तो आलस्य त्यागे फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही निवेदन है। और अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएं ताकि आप लॉन्ग लाइफ जी सकें। लॉन्ग लाइफ तो कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं जो हमेशा बिस्तर पे पड़े रहते हैं, पड़े पड़े दवाइयाँ चलती रहती हैं उनकी, लेकिन वो कोई जीवन नहीं होता। आपका जीवन अनमोल है, इसको आप खुद ही संवार सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा कष्ट होता है शुरू में, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग समय नहीं होता। फिर आपको एक ऐसी आदत बन जाती है, जैसे आप खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो आपको खाना खाने के टाइम एकदम ध्यान आ जाता है कि मेरा खाना खाने का समय हो गया है। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपकी एक दिनचर्या बन जाती है। आपको सुबह अपने आप उसी समय आपकी नींद टूट जाती है, 5 बजे या आप 4 बजे, जिस समय उठना चाहें। जब आप अपनी दिनचर्या चेंज करेंगे तो आप उसी समय बिस्तर छोड़ना शुरू कर देंगे, और आपको अपने आप ही, अपनी बॉडी ही आपको कहने लगेगी कि चलो भाई अब घूमने चलो, रनिंग करने चलो या एक्सरसाइज करो। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपके अपने हाथ में है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कोई किसी के कहने से थोड़ी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें पता है इस चीज़ का कि भाई हमें अगर स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर को, अब आपने देखा होगा मज़दूर लोग हैं, उनको कौन बेचारों को 300-400 रुपये की जो मज़दूरी करते हैं, कौन उनको फ्रूट्स देता है, कौन उनको दूध पीने के लिए देता है, घी खाने के लिए मिलता है? उनको कुछ नहीं, सिर्फ रोटी, सूखी रोटी, दाल सब्जी, मुश्किल से कई बार तो बेचारे दाल सब्जी भी नहीं, प्याज से रोटी खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, और वे चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये पूरा दिन, फिर अब जब मजदूरी पे जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वे कंटिन्यू बराबर अपनी बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। और आपने देखा होगा बूढ़ा मजदूर भी हम जैसे जवानों से ज़्यादा वर्क कर लेता है। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि जब एक गरीब आदमी, उसको तो मजबूरी है, खैर वो करता है, लेकिन आप कम से कम आपके पास खाने के लिए अच्छा मिलता है, फल फ्रूट्स आप खाते हैं, अच्छा भोजन आप करते हैं, ड्राई फूड आप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है अपने शरीर को भी थोड़ा सा समय दें ताकि ये शरीर आपका साथ दे। आप शरीर का साथ देंगे तो शरीर आपका साथ देगा। और
मजबूत आदमी आपने देखा होगा, जैसे खली जैसे रेसलर हैं, ऐसे लोगों की तरफ आप देखोगे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, आंख मिला के बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इतना सॉलिड बना रखा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती सामने से आपको कोई चैलेंज कर सके, आपको कुछ उल्टा जवाब दे सके। तो मेरा मतलब ये है, इतना समझाने की मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, मांस मदिरा से आप दूर रहें, क्योंकि मांस खाने वाले आदमी कोई ज़्यादा बड़े पहलवान नहीं होते। जो मांस खाते हैं फिर तो वही धरती पे रहते, बाकी तो दुबक जाते, मरना पड़ता उनको, उनके डर से ही मर जाते। लेकिन हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जो पूरे दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं और उनकी हालत जर्जर हो चुकी होती है। वे उनको कोई पास में बैठाना भी पसंद नहीं करता। उनके अंदर से मांस जैसी स्मेल आने लगती है उनके पसीने से। फ्रेंड्स, जिस जीव को तुम मार के खाते हो, जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसको आप काट दो, जला दो, बहा दो पानी में, कुछ भी कर लो, उसमें कहाँ ताकत रही? तो आप जिस जीव को मार के खाते हो उसमें ताकत कहाँ रही है? वो तो एक रबड़ है जिसको आप चबा रहे हो, आपकी गंदी आदत है ये, वो आप उसको चबाने की आदत है। जैसे कुछ लोग चिंगम चबाते हैं, चिंगम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं बॉडी को मिलती। तो मेरा मतलब ये है कि आप मांसाहारी ना बने, मांस मदिरा का सेवन ना करें, शुद्ध शाकाहारी बने। ऋषि मुनि लोग योगा करते हैं, सिंपल भोजन करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं और 100 150 साल उनके जीवन ज़मीन के ऊपर स्वस्थ जीवन जी के जाते हैं। और एक आप उनसे प्रेरणा लें, सीखें कुछ। तो फ्रेंड्स, मेरा मतलब यही है कहने का कि आप कोशिश ये करें कि ये आप मांस मदिरा अगर लेते हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो लंबा मेरा इसीलिए खिंच जाता है क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट समझा सकूँ, बेस्ट से बेस्ट आपको एक्सरसाइज बता सकूँ, जिनको आप करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। दवाइयों से जितना हो सके आपका पीछा छूटे। मैं खुद डॉक्टर हो गए चाहता हूँ कि पेशेंट को ज़्यादा दवाई ना खानी पड़े। हम भी पेशेंट को इतनी ही दवाई देते हैं जितनी से पेशेंट ठीक हो जाए, और समझाते हर पेशेंट को हम यही है कि आप गलत खान पान ना लें, स्वस्थ जीवन तभी आप जी सकते हैं। सड़ा गला ना खाएं, मांस मदिरा ना सेवन करें, अच्छा भोजन लें, अच्छी एक्सरसाइज करें। दिनचर्या आप, ये कहावत है कि सुबह आप यदि जल्दी 5 बजे तक आप बिस्तर छोड़ देते हैं, तो ग्रंथों में लिखा है, ये हमने पढ़ा है, यजुर्वेद आप ग्रंथ पढ़िए, उसमें लिखा है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ईश्वर सबको उसकी रोजी रोटी बांटता है, हर इंसान की, कि भाई तुम्हें आज की इतनी रोजी रोटी तुम्हारी पक्की है। और जो सोए रह जाते हैं वे पीछे रह जाते हैं, वे अपने काम से भी पिछड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मतलब ये है, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया मेरा वीडियो, पर मैं